आज है हमारा इस मैथ्स फास्ट ट्रैक सीरीज का डे 3, जिसमें हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक। पिछली दो क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में और एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। आप लोग क्या करना है, उसको भी रिवीजन करना है वापस। और ये नई क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसको भी वापस से आपको क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसमें आज के दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले ये समझना होगा हमको कि रेशियो होता क्या है। जो हमारा यहाँ रेशियो लिख रखा है, इस रेशियो को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इस रेशियो को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है। ये रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ, अनुपात। अनुपात। अब अनुपात होता क्या है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना है अनुपात क्या होता है। जैसे मेरे को ए रेशियो बी दे रखा है, तो ए रेशियो बी का मतलब क्या होगा, मैं ए में बी का भाग दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास दो आदमी है, एक है ए और एक है बी। ठीक है। अब रेशियो का मार्क होता कैसे, तो रेशियो के मार्क में कुछ भी नहीं होता, दो डॉट होते हैं। कैसे, जैसे टाइम के बाद में हम लोग कैसे डॉट लगाते हैं, बस वैसे दो डॉट लगाना है। उसको मैं क्या बोल देता हूँ, रेशियो बोल देता हूँ। अब रेशियो जो अनुपात है वो होता क्या है, तो जैसे ए रेशियो बी है, इनके पास जैसे मान लो पैसे है, जैसे इसके ए के पास है 2,000 रुपये। ठीक है। अनुपात बी के पास है मेरे पास 3,000 रुपये। तो ए और बी के पास क्या है, दो, ए के पास 2,000 रुपये, बी के पास 3,000 रुपये। अब मुझे ए अनुपात बी, कभी भी मुझसे पूछता है कि ए अनुपात बी कितना होगा, तो अनुपात में हमेशा क्या होता है, मैंने क्या बोला था, अनुपात हमेशा होता है भाग के बराबर। यानी मैं इस अनुपात को कैसे लिख सकता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी। अब ये किसके बराबर होगा, तो ए का जो अनुपात है, यानी ए के जो 2,000 है वो किसके सामने लिखे जाएंगे, ए के सामने। ठीक है। यानी ए के सामने 2,000 लिखना है मुझे। और दूसरा क्या करना है, बी के अनुपात, बी के अनुपात कितना है 3,000, तो 3,000 को मुझे क्या करना है, नीचे लिख लेना है। यानी कुछ भी नहीं है, रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग देना। जहां पर भी रेशियो का मार्क आए, इसका मतलब आपको क्या करना है, उसमें भाग देना है, यानी भाग देने के हिसाब से लिखना है। यानी ए रेशियो बी है, यानी मेरे को क्या करना है, ए में बी का भाग देना है। ठीक है। अब इसका रेशियो कितना होगा, तो इन तीनों ऊपर वाले 2,000 में और नीचे वाले 3,000 में क्या कॉमन आ रहा है, जीरो। कितने, 3 जीरो। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 जीरो को क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/3। अब मेरे पास इसका आंसर आया 2/3। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, वही होता है अनुपात, यानी ए अनुपात बी। इस बट्टा को भी मैं क्या लिख लेता हूँ, अनुपात लिख लेता हूँ। यानी ए अनुपात बी किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, ए अनुपात बी जो है मेरा 2/3 के बराबर। ठीक है। ए अनुपात बी मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर। तो यही होता है अनुपात। अनुपात में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अनुपात को ये समझना है कि आपको भाग देना है। भाग देना तो आता है ना, नॉर्मली भाग देना है, जो संख्या कटती है उसको काट देना है। उसके बाद में क्या करना है, भाग देने के बाद में जो भी नॉर्मल वैल्यू आती है, लास्ट वैल्यू जो आती है, जैसे मेरी 2/3 आ गई, इसको मैं और नहीं काट सकता, तो 2/3 को मुझे क्या करना है, उस रेशियो के फॉर्म में लिख देना है। जैसे ए रेशियो बी है इज इक्वल टू कैसे लिख देना है, 2/3। अब जैसे यही अगर मुझे ऐसे दे रखा होता, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, अगर मेरे पास 3x बराबर क्या दे रखा होता, 4y। 3x बराबर 4y दे रखा होता मेरे पास, क्या दे रखा होता, 3x बराबर 4y। अब मुझे ये क्या पूछता है, अब मुझे अगर ये पूछता कि भाई x रेशियो y कितना होगा, मुझसे क्या पूछता, अगर मुझसे ये पूछ रहा है x रेशियो y मेरा कितना होगा, x रेशियो y मेरा कितना होगा, ये मुझसे अगर पूछता है, तो मुझे पता है रेशियो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, भाग देना है। तो रेशियो का भाग देना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जैसे रेशियो भाग देना है, तो मुझे इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y। x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, तो मुझे तो यही फाइंड आउट करना है, x डिवाइडेड बाय y। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जब भी मुझे किसी भी संख्या से, जैसे यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना है, x के साथ जो भी संख्या होती है, अब x के साथ यहाँ पर क्या है, 3 है, तो x के साथ जो भी संख्या होती है उसको क्या करना है, मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे x के साथ ये 3 है और इधर y के साथ क्या है, 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड से तो क्या करता हूँ, 3 को हटाता हूँ। 3 x के साथ इधर कैसा है, 3x के साथ इधर गुणा में, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। यानी मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, भाग में जाएगा यानी 4/3। अब इधर वाला जो y था, y को मैंने क्या किया, y को मेरे को सिंगल लेना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, y को इधर भेज दूंगा। मुझे क्या चाहिए, x डिवाइडेड बाय y, यानी x बटा y की मान चाहिए मेरे को। तो x बटा y कैसे आएगा, तो x बटा y जब आएगा, जब मैं y को इधर ले आऊंगा, और y को इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4/3। अब मैंने कहा था रेशियो क्या होता है, सिर्फ
भाग वाली फॉर्म होती है, यानी यहाँ x बटा वाई लिख रहा है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x रेशियो वाई। वैसे ही ये 4/3 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेशियो वाई इज इक्वल टू 4:3, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे जो x रेशियो वाई निकालना है, x रेशियो वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, x रेशियो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 4:3, 4:3। यानी यहाँ पर क्या देख पा रहा हूं मैं कि x का जो मान है वो कितना हो गया 4, y का जो मान है वो कितना हो गया 3, ठीक है। तो यही होता है रेशियो। रेशियो में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद नॉर्मली कटने के बाद सब लास्ट वैल्यू जो आती है, सबसे लास्ट वैल्यू जो आती है, उसको मेरे को क्या करना है, रेशियो की फॉर्म में लिखना है। जैसे भाग की फॉर्म में, उसको क्या करना है, रेशियो की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर तो क्या था, दो नंबर दे रखे थे या दो वैल्यूज दे रखी थी, जो क्या थी 3x इज इक्वल टू 4y। ऐसे ही अगर मेरे पास तीन वैल्यूज दे रखी होगी तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जैसे मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास तीन वैल्यू दे रखी है, तीन वैल्यू के केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लेता हूं तीन वैल्यू, यानी एग्जांपल इज इक्वल टू 2x बराबर है 3y और बराबर है किसके, 5z के बराबर। अब मेरे पास क्या हुआ, दो वैल्यू होती तब मैं क्या करता, तीन को नीचे भेज देता, तीन यहीं रहता, दो को इधर भेज देता और y को नीचे भेज देता, तो मेरे पास x की वैल्यू तो हो जाती तीन, y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती दो। अब क्या करना है मेरे को, तीन वैल्यूज का निकालना। तो तीन वैल्यूज के केस में क्या करते हैं हम लोगों को, इस पूरे वैल्यूज को एक वेरिएबल के बराबर मानना पड़ता है जो इनमें नहीं है। जैसे वेरिएबल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड तो इसमें है, ए बी सी ले लो या फिर के एल एम एन ओ पी ले लो, तो मैं इसको मान लेता हूँ पूरे को के बराबर। अगर मैं इस पूरे को के बराबर मानता हूं तो क्या मेरा 2x भी के बराबर होगा, 3y भी के बराबर होगा और 5z भी मेरा क्या होगा, के बराबर होगा। यानी मेरा के, पहला जो केस है वो कौन सा हो गया, 2x जो है मेरा, 2x मेरा किसके बराबर होगा, के बराबर। ये 2x मेरा के बराबर हो गया। उसके बाद में 3y मेरा किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। और 5z भी मेरा क्या हो जाएगा, के बराबर। मैंने क्या किया, इस पूरे को के बराबर मान लिया, एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या किया, के बराबर मान लिया। अब के बराबर माना तो ये वैल्यू भी के बराबर होगी, ये वैल्यू भी के बराबर होगी और ये वैल्यू भी के बराबर। क्यों, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। मुझे रेशियो तो क्या चाहिए, एक्स वाई जेड। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना तो यही है कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड को अलग करना पड़ेगा। अब एक्स वाई जेड को अलग करूंगा तो इसमें से मैं अगर x निकालता हूँ, अभी मैंने आपको क्या बताया, मुझे x चाहिए, 2x इज इक्वल टू के में मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस दो को जो है उधर भेज दूंगा। अब दो कैसे जाएगा उधर, तो दो इधर अगर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, यानी x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर y बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, y बराबर मेरे पास हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 3। और फिर है मेरे पास z बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, z बराबर मेरे पास हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 5। यहां तक आ गया समझ में। यानी एक्स वाई जेड का मैंने क्या किया, मान निकाल लिया, मान निकाल लिया। अब मुझे पूछा यही है एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है। एक्स का मान लिखूंगा यहाँ, फिर वाई का और फिर जेड का, तीनों के मान क्या करूंगा मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा के डिवाइडेड बाय 2 रेशियो के डिवाइडेड बाय 3 रेशियो के डिवाइडेड बाय 5। ये कितना हो गया, के डिवाइडेड बाय 5। अब ये मेथड समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार ट्रिक से सॉल्व नहीं होता। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा के दे देता है, तो हमको क्या आना चाहिए, पूरा मेथड उसको फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि ये पूरा मेथड से फॉलो है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जब भी रेशियो होता है, अभी मैंने सीखा था रेशियो में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये है मेरे पास एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू है 2:4। अब 2:4 है, तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, यानी इसको मैं एक लिख सकता हूँ, इसको दो लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग देना। भाग दे रहे हैं तो मैं इस संख्या को इस संख्या से काट सकता हूँ। ऐसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या है मेरे पास के, यहाँ पर भी है के, यहाँ पर भी है और के यहाँ पर भी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, आपस में काट दूंगा। अब इसको काटने के बाद मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब ये रेशियो कैसा है, नीचे है, मुझे क्या करना है, इन संख्याओं को ऊपर लाना है, इन संख्याओं को ऊपर लाना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस संख्याओं में क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम। तो मैंने बताया था एलसीएम वाले चैप्टर में कि जब भी अभाज्य संख्या होती है, जो प्राइम नंबर होते हैं, उनका एलसीएम कितना होता है, उन संख्याओं का गुणा, यानी 5 या 15, 15 दूना 30, 30 क्या जाएगा इसका एलसीएम। तो यहां से ये बनेगा क्या, यहां से बनेगा 30,
नीचे आएगा 30, 30 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा ऊपर 15। उसके बाद में 30 में मैं अगर 3 का भाग दूंगा ऊपर कितना आएगा 10। फिर 30 में मैं 5 का भाग दूंगा ऊपर कितना आएगा 6। और डिवाइडेड बाय 30 इसमें भी, डिवाइडेड बाय 30 इसमें भी, और डिवाइडेड बाय 30 इसमें भी। अब मुझे क्या करना है, 30 30 30 तीनों में है तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। तो मेरे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी किसकी, x रेशियो y रेशियो z। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ठीक है, ये आ गई मेरे पास 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये आ गई मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी x के साथ में आता है, एक तो ये केस होता है कि भाई x के साथ में आता है, एक होता है कि भाई x को भाग दे के आता है। जैसे अगला मैं एग्जांपल लूंगा, उसमें क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 2 लिखा होगा या y डिवाइडेड बाय 3 ऐसा आएगा। यहाँ पर क्या है 2x 3y और 5z। दो में तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं संख्याओं को इधर इसके नीचे भेजते हैं, और दो को मैं क्या करता हूँ y के तीन के नीचे भेजता हूँ। तो उससे क्या होता है कि भाई मेरा जो है रेशियो डायरेक्टली निकल जाता है। लेकिन तीन संख्याओं में मेरे को क्या करना है, उसको एक वेरिएबल के बराबर मानना है, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में मेरे को उनका एलसीएम लेके ये वैल्यू जो है ऊपर वाली जो वैल्यूज है इसको मेरा किसके बराबर मान लेना, रेशियो के बराबर। जैसे अभी मैंने बताया अगला एग्जांपल, तो मैं अगला इस टाइप से लेता हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 5x डिवाइडेड बाय 2, वही सेम एग्जांपल लेता हूं, इज इक्वल टू है मेरे पास y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू है मेरे पास z डिवाइडेड बाय 5। जब भी रेशियो में डिवाइड बाय में आता है नंबर, जैसे x के डिवाइड बाय में 2 है, y के डिवाइड बाय में मेरा 3 है और z में 5 है, तो उस केस में क्या होता है, मेरा जो एक्स वाई जेड का रेशियो होता है वो क्या रेशियो होता है, सेम जो नीचे वाला रेशियो है वही मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड का रेशियो होगा। कैसे, जैसे मैं इन दो नंबर्स को लेता हूँ एक्स बाई 2 और वाई बाई 3 को मैं लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई मैं 2 को क्या करूंगा, इधर भेजूंगा, वाई को इधर लाऊंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, वाई की हो जाएगी 3। लेकिन अभी जब मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो यही है, जब x नीचे 2 है और y के नीचे क्या है 3, यानी यही क्या होंगे, वापस रेशियो सेम होंगे। कब, किस केस में, जब मैं क्या करूंगा, संख्या जो होगी वो नीचे भाग में आएगी। तो संख्या जब भी नीचे भाग में आती है तब याद रखना इसका जो एक्स वाई जेड का जो रेशियो होता है, एक्स वाई जेड का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, सेम जो संख्या है नीचे लिखी हुई है उसी के बराबर, यानी 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 इसके बराबर ही होगा। फिर अगला मैं लेता हूं, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लेता हूं एक, मेरे पास क्या है 5,000 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है 5,000 रुपए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको 3 जनों में बांटना है। ये मैंने ले लिया ए, फिर ले लिया मैंने बी, और फिर ले लिया मैंने सी। ए बी सी में बांटना है, किस हिसाब से बांटना है, तो मेरे को बांटना है, ए का मैं ले लेता हूं जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 2, फिर बी का कितना होगा 3, और फिर सी का कितना होगा 5। ठीक है, मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उस 5,000 रुपए को मेरे को क्या करना है, 2-3-5 के रेशियो में 3 जनों को देने हैं। 2-3-5 के रेशियो में मेरे को क्या करना है, 3 जनों को देना है। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम वाली क्लास में कि भाई रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वो नहीं होता, संख्या एक्चुअल संख्या नहीं होती। ये क्या होता है, ये इन संख्याओं के साथ अगर मैं किसी एक वेरिएबल का गुणा करूंगा, यानी मैं अगर x का गुणा करता हूँ सबके साथ, तीनों के साथ गुणा होगा, x का गुणा होगा, x का गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो मेरी क्या होगी, एक्चुअल संख्या होगी। यानी 5,000 में से मेरे को a को कितने देने हैं वो कैसे डिसाइड होगा, जब मेरे को x का मान पता होगा। अब x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं, जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, तीनों को मैं x से गुणा करता हूँ, तीनों को मैं क्या करता हूँ x से गुणा करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2x, उसके बाद में ये मेरा हो जाएगा 3x, और ये मेरा हो जाएगा 5x। अब ये मेरे क्या आ गए, अगर मैं 2 3 5 तीनों की क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ, टोटल किसके बराबर आएगी, मेरी 5,000 के बराबर। हिस्से उतने ही हैं, पेमेंट मेरे को क्या करना है, 3 जनों को देना है। 3 जनों को देना है तो हिस्से तो 3 होंगे, यानी वो तीनों हिस्सों को मिला के मेरे वापस क्या आने चाहिए, 5,000 आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 3 5 को जोड़ दूंगा, 2 3 5 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 10x। वो 10x किसके बराबर होगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x। अब वो 10x किसके बराबर होगा, 10x मेरे बराबर होगा 5,000 के। ठीक है, 10x मेरा बराबर हो गया 5,000 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 500 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपए। ठीक है, अब x की वैल्यू 500 रुपए आ गई है। अब अगर ये मुझसे पूछता है कि भाई a को कितने रुपए मिले, a को कितने रुपए मिले, तो मैं क्या करूंगा, इस x को साथ 2 को गुणा करूंगा। मुझसे पूछता b को कितने रुपए मिले, तो मैं क्या करता 3 के साथ
500 को गुना करता। फिर तीसरा मेरे को अगर पूछता कि भाई सी को कितने रुपए मिले, तो मैं क्या करता, 5 के साथ 500 का गुना करता। तो सी को कितने रुपए मिल जाते हैं, 2500 रुपए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मुझे कभी भी किसी भी एक पोर्शन को मुझे 3 जनों में बांटना है। जो रेशियो होता है वो कभी भी एक्चुअल संख्या नहीं होती है। रेशियो हमेशा क्या होता है, उसको एक वेरिएबल से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ किया x से गुणा, तो x तीनों में कॉमन आएगा। अगर वो तीनों में कॉमन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों में वापस उसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में मुझे जिस भी आदमी का हिस्सा पूछा है, जैसे ए बी सी में से किसी का भी हिस्सा पूछा है, तो उस हिस्से के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसका मान निकाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 2x, टोटल हिस्से कितने हैं 10x, यानी ए का मुझे क्या निकालना है, ए के कितने रुपए बनेंगे, तो ए के रुपए निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 2x डिवाइड बाई टोटल हिस्से कितने हैं 10x। ठीक है, गुणा टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है मेरे पास 5000। कितना है 5000। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, x से x तो कट जाएगा, यहाँ से मैंने x से x काट दिया, जीरो से क्या कर दिया, जीरो काट दिया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 2 गुणा 500, यानी a के पास कितने रुपए आएंगे, a के पास आएंगे 1000 रुपए। ठीक है, a के पास कितने आएंगे 1000 रुपए। कैसे किया, a का हिस्सा निकालना है तो a का हिस्सा डिवाइड बाई टोटल हिस्सा 10x है, किसके बराबर है, गुणा में टोटल वैल्यू यानी 5000। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास है अब रेशियो, जो अभी मैंने पढ़ाया उसको लैंग्वेज में क्या है, एक ही प्रकार की दो मात्राओं और अर्धनों के बीच की तुलनात्मक संबंध को, एक ही प्रकार की दो मात्राओं यानी 2 यूनिट है। जैसे मेरे पास जो रेशियो निकलता है सेम यूनिट में। सेम यूनिट बोले तो अगर मेरा एक रेशियो जो है वो किलोमीटर में है तो दूसरा रेशियो भी किलोमीटर में होना चाहिए। एक रेशियो अगर मेरा सेकंड में है तो दूसरा भी सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक मेरा किलोमीटर में एक सेकंड में है तो मैं उसको काट नहीं सकता, यानी वो रेशियो नहीं कहलाएगा। रेशियो कौन सा होता है, जिसमें सेम यूनिट काम करती है, सेम यूनिट काम करती है। ठीक है, रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन सेम यूनिट। ठीक है, तो अनुपात हमेशा क्या होता है, समान इकाइयों के बीच में होता है। कभी भी इकाई अगर अलग होगी तो अनुपात सेम नहीं होगा, यानी वो अनुपात का केस ही नहीं होगा, वो अनुपात से अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात के कुछ नियम हैं। जैसे फर्स्ट नियम मैं देखता हूं, सीधे समानुपाती। सीधे समानुपाती क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई, इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि x किसके बराबर है, के वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई के बराबर है। x इज इक्वल टू क्या है, के वाई के बराबर। x इज इक्वल टू है मेरे पास के वाई के बराबर, x इज इक्वल टू है के वाई के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि भाई x जो है वो y के क्या होगा, सीधे समानुपाती। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये k जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। k अगर मेरा कांस्टेंट है, k क्या है, अगर मेरा कांस्टेंट है तो फिर मेरे x और y कैसे होंगे, मेरे जो है x और y कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x और y मेरे कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा, जब भी मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इस केस में मेरा कांस्टेंट क्या है, इस केस में मेरा कांस्टेंट है k। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो। जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, टाइम को कांस्टेंट कर देता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, तो स्पीड बराबर मेरे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइम को मैं कर देता हूँ कांस्टेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ कांस्टेंट, इसको मैं अगर कांस्टेंट कर देता हूँ तो स्पीड और डिस्टेंस मेरे कैसे हो जाएंगे, स्पीड जो है मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, डी के। क्यों, क्योंकि टी तो मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टी अगर समय जो मेरा अगर कांस्टेंट हो गया तो मेरी जो स्पीड है वो डिस्टेंस के सेम, यानी जितनी स्पीड बढ़ाऊंगा उतनी क्या होगी, डिस्टेंस कवर होगी। कब, किस केस में, जब टाइम मेरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये होता है सीधे समानुपाती। सीधे समानुपाती क्या लिखा है, यदि x इज इक्वल टू के वाई है, जहाँ k एक स्थिरांक है, तो हम कहते हैं कि x और y के सीधे समानुपाती है। ठीक है, यदि इसे x समानुपाती y के रूप में लिखा जाए। ठीक है, उसके बाद है अगला, जिसमें है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेम वही केस लेता हूँ, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो स्पीड मेरी जो है बराबर होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब मैं अगर यहाँ कह दूं कि मेरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर मेरी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो स्पीड और टाइम के बीच में रेशियो
या स्पीड और टाइम के बीच में क्या संबंध बनेगा, तो स्पीड जो है मेरी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के साथ। स्पीड मेरी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो इसी में ये ही लिखा है। अब इस केस में मेरा स्थिरांक क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, इस केस में मेरा कांस्टेंट होगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय y है, जहां k एक स्थिरांक है, यहाँ पर क्या स्थिरांक था d, यहाँ पर क्या है k एक स्थिरांक है, तो हम कहते हैं कि x y के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, जैसे x लिखा है मेरे पास, तो x को मेरे को क्या करना है, y के साथ अगर व्युत्क्रमानुपाती दिखाना है, तो x अगर मैंने ऊपर लिखा है तो y को मुझे दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। सीधे समानुपाती में क्या होता था, अगर उसको ऊपर लिखा है तो उसको भी क्या करना पड़ता था, दूसरे वाले को भी ऊपर लिखना पड़ता था। उसके बाद है मेरे पास समानुपात। अब समानुपात क्या होता है, समानुपात में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, चार संख्याएं लेते हैं। चार संख्याएं कैसे लेते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे समानुपात लेना है मेरे को, तो 2:3। अब ये किसके समानुपात होंगे, 2:3 है, ये किसके समानुपात होंगे, यानी 2/3 वापस किसके समानुपात होगा, तो मैं मान लेता हूँ, वापस लिख देता हूँ 2/5, होगा नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ 2/5। तो अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं दो डॉट लगाता हूँ, जब भी मैं दो डॉट लगाता हूँ यानी एक बार लगाता हूँ, तो वो हो जाता है मेरा रेशियो। और जब भी मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं दो डॉट को दो बार लगाता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, समानुपात। समानुपात मतलब क्या हुआ, ये जो 2/3 है, ये जो 2/3 है या 2:3 है, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 2:5 के। यानी अगर ये जो दो डॉट है वो मैं अगर एक बार लगाता हूँ, उसका मतलब होता है भाग देना, और यही दो डॉट को मैं अगर दो बार लगाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाता है, बराबर का निशान, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है, बराबर का निशान हो जाता है, और वो मेरा हो जाता है भाग का निशान। तो 2:3 था, मैंने क्या किया, बराबर किया, 2:3 को मैं कैसे लिखूंगा, 2/3 बराबर किसके कर दूंगा, 2/5 के, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उन्हें समानुपातिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानुपातिक यानी प्रोपोर्शन। फिर यदि a:b किसके बराबर है, c:d, a:b अगर मेरा c:d के बराबर है, तो a b c d मेरे क्या होंगे, समानुपात होंगे। समानुपात का चिन्ह कैसे होता है, ये वाला, ठीक है। ये याद रखना कि समानुपात का चिन्ह कैसे होता है। तो दो डॉट को मैं अगर दो बार लिखता हूं, तो वो हो जाता है समानुपात। अब समानुपात कैसे होता है, कई बार मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बीच वाला है, तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, मध्यानुपात निकालना पड़ेगा। तीसरा है तो तृतीयानुपात निकालना पड़ेगा। चौथा है तो चतुर्थानुपात अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, अब अलग अलग फॉर्मूले हैं इनके, कैसे हैं, एक ही इसी इक्वेशन से सारे फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट है मेरे पास मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन होता है मतलब मध्यानुपात। मध्यानुपात कैसे निकलेगा, जब मेरा a:b, जब मेरा क्या होगा, a:b जो है मेरा वापस से किसके बराबर होगा, c:d के। अब c:d के तो होगा, लेकिन मध्यानुपात मैंने बोला है, मध्यानुपात कब होगा, जब मेरा a:b किसके बराबर होगा, b:c के, ठीक है। मेरा a:b किसके बराबर होगा, b:c के। तो मध्यानुपात में जब मैं समानुपात का चिन्ह लगाता हूं, जैसे कि ये मैंने लगाया था a:b, अब मेरे को क्या करना है, समानुपात का चिन्ह लगाना है, तो वापस यही लगूंगा। अब लिखूंगा क्या, यहाँ पर मुझे निकालना है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास b का मेरे को मान निकालना है। अब b का मान निकालना है, तो b का मान मैं कैसे निकालूंगा, b का मान मैं कैसे निकालूंगा, b का मान ऐसे निकालूंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a/b इजिकल टू क्या लिख दूंगा, b/c। अब a/b b/c मैंने लिख दिया। मुझे निकालना क्या है, इस b का मान निकालना है, इस b का मुझे क्या निकालना, मान निकालना। तो मैं क्या करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये b² इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, ac। ये कितना हो जाएगा, ac। यानी यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ac। ये अंडर रूट कैसे आया, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट करता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट करता हूँ, तो उस वाले स्क्वायर से तो अंडर रूट कट जाता है, और इधर जो है मेरा अंडर रूट रह जाता है। तो इसमें सेम वही लिखा है, जैसे कि मेरे पास मैंने मान लिया क्या, x a b इसके बीच का औसत अनुपात है। x क्या है मेरा, a और b का औसत अनुपात है, तो a:x कितना हो जाएगा, बराबर होगा। समानुपात को मैं क्या कहता हूँ, बराबर कहता हूँ, बराबर होगा किसके, x:b के। यहाँ मैंने क्या किया, a:b को लिया,
फिर किसके बराबर लिया, बी रेशियो सी का, तो सेम है। बस ये याद रखना कि मध्यानुपात पूछता है आपसे, तो मेरे को पहला और तीसरा दे रखा होगा, पहला और तीसरा दे रखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, मुझे सिर्फ उसका अंडर रूट करना है, दोनों को गुणा करने के बाद उसका अंडर रूट करना है। फिर आता है मेरे पास तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है, ये तीसरा समानुपात, इसको मैं क्या बोलता हूँ, तृतीयानुपात। ठीक है, तृतीयानुपात में क्या होता है, सेम वही इक्वेशन है, जैसे कि मेरे को क्या है, सेम वही a बटा बी, जिस एग्जाम्पल से समझा था उसी से, बटा सी। अब मुझे निकालना क्या है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मेरा कौन सा हो जाएगा, ये तो हो गया मध्य अनुपात, ये हो गया प्रथम अनुपात, ये हो गया मेरा तृतीय अनुपात। मुझे अगर सी निकालना है यहाँ से, तो मैंने बताया था सी निकालना, सी को इधर भेज दूं, और ए को मैं क्या ले आऊं, इधर ले आऊं। ए को मैं अगर नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये बी इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यानी सी का अगर मुझे मान निकालना है, सी का मान निकालना है, तो सी का मान मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इसने क्या एग्जांपल लिया था, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के बराबर। अपन ने उसको सी माना है, इसने एक्स माना है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए भाई, जब भी मेरे को तृतीय अनुपात बोले, यानी मुझे पहला अनुपात दे रखा होगा और दूसरा अनुपात दे रखा होगा, तो दूसरे अनुपात का स्क्वायर में पहले अनुपात का भाग दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा तृतीय अनुपात। लास्ट है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात होने के बाद में हम लोग क्या है, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से क्या है, सब क्वेश्चन में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उन सारे क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमारा जो एग्जाम से, एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो हमारे से इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर है मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात, या फिर मैं क्या बोलता हूँ, चौथा समानुपाती। चौथा समानुपाती में क्या होगा, चारों डिजिट अलग अलग होंगे, ए बी सी और एक्स। चौथा कौन सा हो जाएगा, ये जो नीचे लिखा है। अब मुझे इसका मान निकालना है, यानी मेरा इसका मान कितना हो जाएगा, जब मैं इसको इधर भेज दूंगा ऊपर और ए को नीचे भेज दूंगा और बी को मैं क्या करूंगा, सी के साथ लिखूंगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू की मेरी बराबर आ जाएगा किसके, बी सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी, बी सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है किसके, प्रोपोर्शन के, समानुपात के। समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्या, 5x इज इक्वल टू 10y है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 10y है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। अब x और y का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को जो है इधर भेज दूंगा और इस 10 को, इस y को जो है मैं इधर भेज दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x रेशियो y का मान आ जाएगा, या x और y के मान आ जाएंगे। मुझे रेशियो नहीं पूछा है, तो मुझे क्या बताना है, x रेशियो y के मान। तो x रेशियो y के मान कितने हो जाएंगे मेरे पास, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5x इज इक्वल टू है मेरे पास 10y। अब मुझे क्या करना है, x और y के मान बताने, तो मैं क्या करता हूँ, x और y को सिंगल, मतलब इनके साथ जो भी है उनको मैं क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो मेरे पास x यहीं रह जाएगा, डिवाइडेड बाय y को मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट वैल्यूज लेनी है। लास्ट वैल्यूज यानी यहाँ ये क्या है, अभी भी कट रही है, अभी भी कट रही है, तो कितनी बार कटेगी, 2 बार, नीचे कितना आ जाएगा, 1। तो मेरे पास x और y के मान क्या आ जाएंगे, x बराबर हो जाएगा मेरे पास 2, y बराबर हो जाएगा मेरे पास 1। ये जो मान लिखे हैं यही क्या है मेरे, जैसे ये x है, तो x का डायरेक्ट मान क्या है, 2, y का 1। क्यों, क्योंकि रेशियो में बताया था मैंने, वही x डिवाइडेड बाय जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके एक्चुअल मान होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 11:12 है, यदि संख्याओं का योग 253 है। दो संख्या है मेरे पास जिसके अनुपात क्या है, 11 और 12। तो मैंने कहा था जब भी अनुपात दे रखा होता है वो संख्या नहीं होती, उसमें एक वेरिएबल का गुणा करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का गुणा करता हूँ, मान लो मैं x का गुणा करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, x का गुणा करता हूँ, मेरे पास संख्या है क्या आ जाएगी, 11x, और दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे पास 12x। फिर मुझसे क्या बोला, यदि संख्याओं का योग 253 है। अब संख्या आ गई मेरे पास, यानी इनका योग करना है, यानी 11x प्लस 12x किसके बराबर है, मेरा 253 के बराबर। तो मुझसे पूछा है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर पूछा है मुझसे। संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर होगा 12x माइनस 11x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 11 और 12 को जोड़ना है, तो 11 और 12 कितने हो गए मेरे पास, 23x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना,
253। अब 253 आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स का मान लिखना है। एक्स का मान लिखने एक्स का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 23 को उधर भेज दूंगा। 23 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, जैसे एक्स का मान निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, 253 के नीचे क्या कर देता हूँ, 23 को भेज देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस 253 में 23 का भाग देना। कितनी बार जाएगा, 23 का भाग जाएगा एक बार, फिर दो, फिर 23 का भाग वापस एक बार, यानी एक्स का मान मेरे पास कितना आ गया, 11। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक्स का मान यहाँ पर लिखना है। तो मैं अगर एक्स का मान यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स को मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। एक्स को कॉमन लिया तो मेरे पास हो गया 12 माइनस 11। 12 माइनस 11 कितना होता है, 1, यानी एक्स का मान भी कितना होगा, 11 के बराबर। नहीं, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान मुझसे पूछा ही नहीं है, एक्स का मान तो आया हुआ है यानी 11, और अंदर कितना है, 1। ये किसके बराबर है, ये मेरे आंसर के बराबर, यानी संख्याओं के अंतर के बराबर। किसके बराबर, डिफरेंस के बराबर। मेरा अंतर कितना आ जाएगा, मेरा अंतर आ जाएगा वापस 11। ठीक है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा मेरे पास, वापस 11 आ जाएगा। दो रेशियो हैं, रेशियो कभी भी संख्या नहीं होती, हमको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। वो वेरिएबल कौन सा होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस वो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे पास, x डिवाइडेड बाय y किसके बराबर है, y डिवाइडेड बाय 8 के। तो अगर मेरा x डिवाइडेड बाय किसके है, y के, सॉरी 5 के, और इज इक्वल टू है y डिवाइडेड बाय 8। तो बताया था मैंने आगे कि जब भी भाग में संख्या आती है यानी उसका रेशियो क्या होता है, वो खुद ही होते हैं। यानी x की वैल्यू क्या होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी 8। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है x प्लस 5 कोष्टक रेशियो किसका, y प्लस 8 का। तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 5, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 5, उसके बाद में रेशियो y प्लस 8, यानी 8 को मेरे को क्या करना है, y के स्थान पर लिखना है। तो y प्लस 8 तो ये हो जाएगा मेरा 10 रेशियो 16। अब क्या है, अभी भी ये कट रहा है, अभी भी ये क्या कर रहा है, कट रहा है। तो इसको और मैं क्या कर सकता हूँ, और काट सकता हूँ किसके पाड़े से, तो ये मेरा कट जाएगा किसके, 2 के पाड़े से। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 8। तो मेरे पास लास्ट रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5:8। जब भी भाग में होता है इसका मतलब क्या है, वो संख्याएं खुद होती है। यानी x के भाग में 5 है यानी x खुद क्या है, 5 है। y के भाग में 8 है यानी y खुद क्या है, 8 है। ठीक है, फिर अगला अगला क्वेश्चन है मेरे पास, a डिवाइडेड बाय 3 बराबर b डिवाइडेड बाय 4 बराबर c डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है मेरे, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे, ये है बराबर, ये लिखा हुआ है मेरे पास a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू है किसके, b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू है किसके, c डिवाइडेड बाय 5। मुझे पूछा है a रेशियो b रेशियो c कितने होंगे, a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि भाई जब भी संख्या नीचे लिखी जाती है यानी वो खुद क्या होती है, रेशियो होती है। यानी इसका डायरेक्ट मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, जो नीचे रेशियो लिखा हुआ है वही रेशियो, यानी 3:4:5। तो मेरे पास ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, 3:4:5, 3:4:5। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मेरे पास दो संख्याओं का अंतर दे रखा है मुझे कितना, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्या है मेरे पास, उसके संख्याओं का अंतर मुझे संख्या नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, एक्स और वाई, या फिर मैं ले लेता हूँ ए और बी। मैं क्या लेता हूँ, ए और बी संख्याओं का जो अंतर है, यानी a माइनस बी किसके बराबर है, उनके योगफल के 45%। अब उनका योगफल कितना होगा, a प्लस बी, उसका 45%, उसका 45%, यानी मेरे पास कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को मैं कैसे लिखता हूँ, प्रतिशत, प्रतिशत यानी नीचे क्या आएगा मेरा, 100 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, बस a और b का बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है। अनुपात क्या होता है, a रेशियो b, या फिर क्या होता है a बटा b का मुझे क्या बताना है, मान बताना है। a बटा b का मुझे मान बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 100 को लाता हूँ इधर, तो मेरे पास हो जाएगा 100a माइनस 100b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 45a प्लस 45b, 45a प्लस 45b। उसके बाद में 45a प्लस 45b हो गया। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, ये मेरा हो जाएगा
ए और ए टर्म को मेरे को क्या करना है, एक साइड में ले आना है। ए और ए टर्म को मेरे को एक साइड में ले आना है, बी और बी टर्म को एक साइड में ले जाना है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 100, 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 55 ए इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 145 बी। यहाँ से ए डिवाइडेड बाय बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 145 डिवाइडेड बाय 55। अब अगर मैं 5 के पहाड़े से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे पास 29, नीचे हो जाएगा मेरे पास 11। तो मेरा इसका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 29:11 के बराबर। ठीक है, रेशियो क्या होता है, भाग। यहाँ पे क्या है मेरे पास, भाग में आया है, तो मैंने उसको रेशियो के बराबर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 3:5। उसमें से मैं अगर 9 को घटा देता हूं तो मेरे पास नया अनुपात कितना बन जाता है, 12:23। ठीक है, दो संख्याएं हैं मेरे पास जिसमें से अगर मैं 9 को घटा देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, नया अनुपात आ जाता है। अब नया अनुपात आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये अनुपात है, ये संख्याएं तो है नहीं, ये क्या है, अनुपात है। अनुपात है तो मैं क्या करता हूँ, इसको संख्या बढ़ाने के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, जैसे 3x रेशियो 5x। ये मेरे पास क्या आ गई, संख्या है अभी 3 और 5 क्या है, दो संख्या है जिनका अनुपात ये है, उसमें से 9 को घटा देना, यानी 9 को इस संख्या में से भी घटाना है, इस संख्या में से भी घटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, 3x माइनस 9। रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग देना, भाग 5x माइनस 9। अब नया अनुपात कितना बन जाता है, 12:23। तो 12:23 किसके बराबर होगा, इनके बराबर। तो 12:23। ठीक है, 12:23। अब मुझे क्या करना है, इसको गुणा करना है इधर और इसको गुणा करना है इधर, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका करूंगा मैं इधर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9 फिर 6 एक्स, या फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 23 का गुणा किसके साथ, 3x और -9 के साथ। यानी ये हो जाएगा 23 का गुणा किसके साथ, 3x माइनस 9 के साथ, और 12 का गुणा किसके साथ, 5x माइनस 9 के साथ, किसका गुणा, 12 का गुणा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल गुणा करना है। तो इसका गुणा होगा कितना, 69x माइनस, वापस इसका इससे करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 60x माइनस, ये हो जाएगा मेरा 108। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब मैं x को एक तरफ ले लूंगा और इसको क्या कर दूंगा दूसरी तरफ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9x, 69 में से मैं क्या कर दूंगा, 60 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 9x, और ये जो है प्लस में हो जाएगा उधर, तो 207 माइनस 108, ये कैसे हो जाएगा, 207 माइनस 108। यानी यहाँ से मैं अगर कहूँ, यहाँ से मैं अगर कहूँ तो मेरे पास 9x किसके बराबर आ जाएगा, 9x जो है मेरा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 9, उसके बाद में 9, ठीक है, 99 के बराबर। यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 11। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। मुझसे पूछा क्या, दोनों संख्याओं का मान। यानी x की वैल्यू अगर 11 है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये दोनों संख्या है मेरी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 11 का मान रखना है। यानी एक तो संख्या हो जाएगी मेरी 33 और दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 55। क्या किया, x का मान मैंने क्या कर दिया, x का मान जो है मैंने इसमें रख दिया, तो मेरे पास आ गया 33 और 55। ठीक है, फिर अगला है मेरे पास, एक फॉर्म में एक फार्म में मुर्गियां, सुअर और घोड़ों का अनुपात कितना है, 10:2:3। तो जब भी अनुपात आ जाए मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है और गुणा कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। गुणा करना है तो मेरे को क्या कर दिया, 10x, ये संख्या आ गई, फिर 2x, फिर 3x। यानी इतने मुर्गियां, इतने सुअर और इतने घोड़े हैं। यदि फार्म में 120 मुर्गियां हैं, मुझे क्या दे रखा है, फार्म में 120 मुर्गियां है, और 120 मुर्गियां है किसके रेशियो में है, मुर्गिया किधर है, 10 के रेशियो में। यानी 10x बराबर मुझे दे रखा है किसके बराबर, 120 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 120/10। यानी ये x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 12। x का मान आ गया मेरे पास 12। मुझसे पूछा गया घोड़ों की संख्या क्या होगी, तो घोड़ों का अनुपात हो गया 3। 3 को क्या करना है, x से गुणा करना है, तो 3 × 12। तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी, 36।
जब भी अनुपात आता है कुछ भी नहीं करना है, एक वेरिएबल लेना है, उसको गुणा कर देना है, उसके बाद क्या पूछा है और क्या दे रखा है बस वह देखना है। जैसे इसमें था, मेरे को किसका अनुपात दे रखा था, मुर्गियों का अनुपात, नहीं मुर्गियों की संख्या दे रखी थी, उस मुर्गियों की संख्या से मैंने क्या किया, इसको बराबर, दोनों को बराबर किया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12, तो मैंने क्या किया, मुर्गियों का घोड़ों की संख्या पूछी है, तो मैंने क्या किया, 3 को 12 से गुणा कर दिया। उसके बाद है मेरे पास अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एग्जामिनर इसको पूछे बिना तो रहता ही नहीं। यानी इस केस में क्या होता है, मेरे पास दो के अनुपात दे रखे होते हैं, जैसे a/b मेरे को दे रखा है 4/5, a/b मुझे दे रखा है 4/5, b/c मुझे दे रखा है 2/5। तो मुझे बताना है कि भाई ए बी सी का रेशियो कितना होगा, मुझे क्या बताना है, ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, दो तरीके से सॉल्व करते हैं, तरीका एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका दो है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है जो a/b है और जो b/c है, उसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b। मुझे ये सबसे पहली चीज तो यही देख लेनी है कि b दोनों में सेम नहीं होना चाहिए। जैसे b इसमें 5 है और इसमें कितना है 2, सबसे पहली चीज यही देख लेनी है, b सेम नहीं होना चाहिए। b सेम होगा तो क्या होगा, जैसे कि ये इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, b अगर मेरा सेम होता है, यानी a/b मुझे दे रखा है 4/5, अगर b/c मुझे क्या दे रखा होता है 5/7, तो मैं क्या करता, मुझे पता है बी इधर भी सेम है और इधर भी क्या है, सेम है, तो मैं क्या करता इसको डायरेक्ट लिख लेता, कैसे, a/b/c किसके बराबर हो जाता मेरा, 4/5/7 के। कब, जब मेरा b की वैल्यू दोनों रेशियो में समान होती, a/b में भी समान होती है और b/c में भी क्या होती, समान होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यूज अलग अलग है, यानी इसको लिखना कैसे, सबसे पहले a/b को लिखना है, ऐसे आपको बनाना है, 2 मिनट लगते हैं बनाने में। a/b/c लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 4/5 को कहाँ लिखूंगा, 4/5 कहाँ पर लिखना है, तो a और b के नीचे, कहाँ पे लिखना है, a और b के नीचे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। उसके बाद b और c, b को कहाँ लिखना है, b के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2/5। यहाँ पर भी सेम करना है, 4/5 फिर 2/5। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, अब मुझे क्या करना है, जो जो खाली जगह दिख रही है उसमें या तो क्या करना है, इस संख्या को वापस लिखना है, इसके आगे खाली है तो इसको वापस लिखना है, इसके पीछे खाली है तो इसको वापस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप संख्याओं को वापस नहीं लिखते हो तो आपको क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, उसके बाद में इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर संख्या लिख दे रहा हूँ, वहां पर संख्या नहीं लिख रहा हूँ। जैसे अब क्या करना है, लास्ट में 5 × 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 25, 5 दूना 10, उसके बाद में 4 दूनी 8, यानी ये मेरे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया 8/10/25। इसमें क्या होगा, इसका इससे गुणा, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 25, फिर इसका इससे गुणा, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 10, और 4 दूनी 8, सेम आएगा वापस वैल्यूज, 8/10/25। तो ऐसा क्वेश्चन जहां तक है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। करना क्या है, a/b को क्या करना है, लिखना है a/b/c की फॉर्म में, जहां a/b दे रखा है वहां a/b का मान लिखना है, जहां b/c दे रखा है उसके नीचे हमको क्या करना है, b/c का मान लिखना है। बस ये ध्यान रखना है, b के मान की जगह b का मान आएगा, a की जगह a और c की जगह c। उसके बाद ये दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे तो संख्याओं को वापस लिख लो या फिर क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि ये x/y मुझे क्या दे रखा है, 2/3। मुझे बताना क्या है, x/y/z, कैसे लिखना है, x लिखना है, फिर लिखना है y, फिर लिखना है z, ठीक है। x और y के नीचे x और y, यानी 2/3। उसके बाद में y और z के नीचे y और z का मान, तो y का कितना है 3, z का कितना है 7। अब मैंने कहा था सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, y का मान सेम है या नहीं है। जैसे y का मान इधर कितना है 3, y का मान इधर 3 है, तो y का मान इधर भी कितना है 3 है, यानी कि ये रेशियो क्या होगा, वापस वही बन जाएगा, कितना बनेगा, 2/3/7। कितना बन जाएगा, 2/3/7। क्यों, क्योंकि y का मान क्या है, दोनों में मेरा सेम है, y का मान इधर भी 3 है, इधर भी क्या है 3 है। जैसे कि मैं अगर इसको गुणा करके करता हूँ, अगर मैं इसको गुणा करके करता हूँ, पूरी प्रोसेस से करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा, वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगला डिजिट यानी 3, यहाँ पे वापस पिछला डिजिट, यानी यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3। अब क्या करना है, गुणा करना है, ये कितना हो गया 21, फिर 3 × 9, फिर 3 दूनी 6,
अब क्या हुआ, क्या ये संख्या आपस में कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। किससे कटेगी? 3 से। तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 21 कितनी बार कटेगा? 7 बार। यानी वापस मेरे पास जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 2:3:7। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी y का मान सेम आ रहा होता है तो मुझे क्या करना है, ये प्रोसेस फॉलो करनी ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट बता देना है कि 2:3:7 रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? 2:3:7। क्यों? क्योंकि वापस मान हमारा क्या कितना आएगा? 2:3:7 ही आएगा। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:9। 5 लीटर पानी को मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 5:11। अब मैंने क्या किया, दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध को तो मैंने छेड़ा नहीं, मैंने क्या किया, पानी मिलाया। पानी मिलाया तो कितने अनुपात में मिलाया और बाद में कितने अनुपात में मिला, मुझे क्या करना है, बस उसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? जैसे पहले पहला केस है मेरे पास 5:9। अब ये एक्चुअल संख्या है तो है नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल से गुणा करता हूँ, 5x और 9x। यानी मेरा ये तो हो गया किसका? मिल्क का कंटेंट, और ये हो गया मेरे पास वाटर का कंटेंट। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 5 लीटर पानी मिला देने पर नया अनुपात हो जाता है 5x और 11x। यानी 5x और 11x, ये हो जाता है मेरे पास 5x और 11x। ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि ये 9x जो है वो किसके बराबर था? किसके बराबर था? 9x जो है मेरा वो किसके बराबर था, ये मेरे को निकालना है। तो मुझे क्या पता है, मिल्क को तो मैंने छेड़ा नहीं, यानी मिल्क तो 5x था, वो 5x ही रहा। वाटर में क्या किया मैंने? 5 लीटर पानी ऐड किया। अब वो 5 लीटर पानी किसके बराबर होगा? जो इसका डिफरेंस आया। डिफरेंस कितना आया? तो 9x से क्या हो गया, वो 11x में बदल गया। 9 से क्या हुआ? 9, 10, 11, यानी 2x का डिफरेंस आया। तो वो जो डिफरेंस है, यानी 2x का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 5 लीटर के बराबर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, या फिर कितनी आ गई? 2.5। ये मेरे पास क्या आ गई? एक्स की वैल्यू। मुझे पूछा है प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। अब दूध की मात्रा पूछी, मुझे वाटर की नहीं पूछी है, मुझे पूछी दूध की मात्रा। दूध की मात्रा पूछी है तो 5 गुना एक्स। एक्स कितना है मेरे पास? 2.5। या फिर मैं लिख लेता हूँ 5/2 मल्टीप्लाई किसके साथ? 5 के साथ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 25/2। ये हो जाएगा मेरे पास 12.5। ठीक है, 12.5 ये हो जाएगा लीटर। यानी मिश्रण में मैंने क्या किया, 5 लीटर पानी को मिलाया, तो अब मेरी दूध की मात्रा तो सेम थी, पहले भी वही थी, बाद में भी वही थी। तो मैंने क्या किया, उस x का मान निकाला और 12.5 लीटर मेरे पास क्या आ गया? दूध। पहले भी 12.5 लीटर दूध था, बाद में भी क्या था? 12.5 लीटर दूध। तो यहाँ पर जो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एवरेज। ठीक है, एवरेज वाला टॉपिक देखेंगे। इसकी जो भी पीडीएफ है अभी तक जितना भी पढ़ाया है उस सारी क्लास की पीडीएफ किस पे मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर नाम से टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और ये पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।